हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे बैच नौकरी में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज टॉपिक है राजस्थान का मैदान और पठारी भाग। राजस्थान का मैदान है वो राजस्थान का पूर्वी मैदान है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे पूरा। और आप बताइए कि मैदान बनता किससे है? मैदान जो बनता है वो नदियों के जो बहाई लाई गई मिट्टी है उसके द्वारा ये मैदान तैयार होता है। तो राजस्थान का जो पूरी मैदान है वो कैसे बना, किसका हिस्सा है, ये सब हम पढ़ेंगे। यहाँ कितनी आबादी है और क्या क्या यहाँ मौजूद है, यहाँ क्या क्या पाया जाता है मैदान में। तो राजस्थान में पूरी मैदान पड़ते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पूर्व में स्थित है। ये अरावली, विद्यन मैदान और पठारी भूभाग के मध्य स्थित है। यह 33 सागर के अवशेष है। यह गंगा यमुना मैदान का हिस्सा है। यह राजस्थान का सबसे आबाद और समृद्ध क्षेत्र है। मैदानी भूभाग का मैदानी भूभाग को 3 भाग बांटा गया है। 3 नदियों के उसमें माही का मैदान है, बनास गंगा का मैदान है और चंबल बेसिन का मैदान है। चंबल बेसिन है। इसमें माही मैदान में व्याघ्र घाट है। व्याघ्र घाट बागड़ को बोला जाता था व्याघ्र घाट। यहाँ बघेरों की संख्या अधिक होने के कारण नाम पड़ा व्याघ्र घाट। और इसमें बढ़ते इसको पूरा करते हैं। माही के मैदान में ही 56 का मैदान है, जिसे पुष्प क्षेत्र बोलते हैं। 56 गांवों का समूह है, जहाँ पर चावल गेहूँ मक्का बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये क्षेत्र बांसवाड़ा के आसपास है। 56 का मैदान। आगे है कांठल, माही का किनारा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। बाटी मैदान, ये गेहूं की अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। बाटी मैदान सोम, माही और जाकम के मध्य ये बाटी मैदान पड़ता है। आगे पढ़ते हैं बनास गंगा मैदान। यहाँ पड़ता है, मेवाड़ का मैदान पड़ता है। बनास बारंगा मैदान में मेवाड़ के मैदान में दक्षिणी मैदान एरिया पड़ता है। मैदान आरसीबी यहाँ पड़ते हैं। यहाँ राजसमंद एरिया पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिला पड़ता है, भीलवाड़ा जिला पड़ता है मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के मैदान के अंदर। इसे हम आरसीबी से हासिल कर सकते हैं। आर से राजसमंद, सी से चित्तौड़गढ़, बी से भीलवाड़ा। अगला है आपका पिंडमांड। पिंडमांड क्षेत्र राजसमंद पड़ता है। बनास नदी क्षेत्र में ऊंचा टेढ़नुमा भाग है, वो पिंडमांड कहलाता है। बनास नदी के क्षेत्र में ऊंचा टेढ़नुमा भाग। अगला है खैराड़। झाजपुरा से मालपुरा तक का भाग खैराड़ कहलाता है। आगे मालपुरा करौली, ये अजमेर टोंक सोनभद्र में पड़ता है। मालपुरा करौली क्षेत्र ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, उत्तरी मैदान है। इसे हम एटीएस से याद कर सकते हैं। एटीएस लिखा हुआ है मैंने। ए से अजमेर, टी से टोंक, ए से सवाई माधोपुर। ये एरिया इसमें पड़ता है। मालपुरा करौली का एरिया पड़ता है। फिर इधर हमारा चंबल बेसिन आता है, इसमें बियर क्षेत्र पड़ता है। चंबल नदी बेसिन में उबड़ खाबड़ क्षेत्र को बियर क्षेत्र बोलते हैं। इसको बैंड लैंड भी बोलते हैं, बैडलैंड। इसमें गुफाएं कंदराएं पाई जाती हैं बियर क्षेत्र में ही चंबल नदी के। ये दस्यु प्रदेश भी बोलते हैं।
इसको डांग प्रदेश भी बोलते हैं। मैदानी भाग की प्रमुख विशेषताएं। क्षेत्रफल का प्रतिशत है 23% और जनसंख्या प्रतिशत है 39%। वर्षा की मात्रा है 50 से 80 सेंटीमीटर मैदानी भूभाग के अंदर। वर्षा की मात्रा है 50 से 80 सेंटीमीटर है और ढलान है पश्चिम। इसका ढलान है जो पश्चिम से पूरब की ओर है, माने पश्चिम, और ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, तो पश्चिम से पूरब की तरफ ढलान है इसका मैदानी भाग का। मिट्टी इसकी जलोढ़ और अल्फीसूस है। जलवायु इसकी आर्द्र है। प्रमुख फसलें हैं यहाँ की गेहूँ, बाजरा, चावल, सरसों, तिलहन, जौ, जवार, चना आदि। यहाँ पर रोही है। रोही है पश्चिमी अरवल की उतरती पट्टियों को रोही बोला जाता है। अब पढ़ते हैं आगे। माही नदी के आसपास का क्षेत्र उसे पढ़ते हैं हम। उसे व्याघ्र घाट बोलते हैं, बागर बोलते हैं, पुष्प क्षेत्र बोलते हैं, पाताल क्षेत्र बोलते हैं, लाट क्षेत्र बोलते हैं, आदि बोलते हैं। खादर, जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष बहें और नमी डोर का विस्तार करें वह खादर कहलाएगा। बांगर, जहाँ नदियाँ 3 से 4 वर्ष में एक बार आएँ वह पुरानी जड़ोड़ या बांगर कहलाएगा। बीड़, शेखावटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। तोरावाटी, कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र कोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। बीहड़, उत्खाद भूमि, चंबल नदी से निर्मित ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र बीहड़ उत्खाद भूमि कहलाता है। बीहड़ का मत ऑप्शन आया तो चंबल नदी आप टिक कर देना, सीधा है। बीहड़ आ जाए तो चंबल नदी का ठीक आंसर होगा। आगे पठारी भाग का विभाजन। अब हमने मैदानी क्षेत्र पढ़ लिया था, अब है पठारी भाग का विभाजन देखते हैं। पठारी भाग में 3 क्षेत्र आते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ आती हैं, डग गंगाधर की पहाड़ियाँ आती हैं और शाहबाद उच्च क्षेत्र आता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ में आती हैं। डग गंगाधर की पहाड़ियाँ झालावाड़ के उत्तरी और पश्चिमी भूभाग वाला क्षेत्र डग गंगाधर की पहाड़ियाँ का क्षेत्र कहलाता है। और शाहबाद उच्च क्षेत्र बारा का पूर्वी भाग शाहबाद उच्च क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर पठारी क्षेत्र है, वो दक्कन मालवा के पठार का हिस्सा है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण हुआ है इसका। आर्कियन विद्यन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है, ये चट्टान है ये। अरावली और विद्यन पर्वतमाला का संक्रांति क्षेत्र है, प्रदेश है ये GBF भी कहलाता है, माने महान सीमांत भ्रंश क्षेत्र ये कहलाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्स बोलते हैं। पठारी क्षेत्र की पहाड़ियों की आकृति कैसी होती है? आकृति है अर्धचंद्राकार, जो कि मुकुंदवाड़ा कोटा बूंदी में पाई जाती है। अगला है घोड़े की नाल के समान, जिसे हॉर्सशू टाइप बोलते हैं। तीसरा है कुंडलाकार आकृतियाँ,
जो कि कोटा के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। पठारी बाघ की प्रमुख विशेषताएं। पठारी बाघ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हम वो पढ़ते हैं। पठारी बाघ का क्षेत्रफल है 6.89% क्षेत्रफल है पठारी बाघ का। जनसंख्या प्रतिशत है 11% है यहाँ का। वर्षा की मात्रा 80 से 100% होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर होती है यहाँ वर्षा। ढलान यहाँ से दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर ढलान यहाँ का, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर ढलान है इसका पठारी बाघ का। मिट्टियाँ काली बटी सोल मिट्टी है। रेगुर है बैसाल्ट की प्रधानता। जलवायु उस आर्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ की। प्रमुख फसलें यहाँ की कपास और सोयाबीन फसलें हैं प्रमुख। राजस्थान के प्रमुख पठार यहाँ पे जो हम देख लेते हैं राजस्थान के कौन प्रमुख पठार हैं और कहाँ पर स्थित है ये। पठार, उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई, उसकी विशेषता, तीनों चारों चीज़ हम पढ़ेंगे। पठार है पहला उड़िया का पठार, स्थित है सुरोही में। ऊंचाई है 1360 मीटर। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार जो सुरोही में मौजूद है। बोराट का पठार वो गोमुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। मान उदयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित है। उदयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित पठार है बोराट का पठार। इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। अरब सागर व बंगाली खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। सबसे ऊंची चोटी है इसकी दरगाह उदयपुर में है। दरगाह उदयपुर में। इसके बाद है आबू का पठार, ये सुरोही में है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। आबू का पठार बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। बैथोलिक माने ज्वालामुखी क्रिया का उदाहरण है। स्थलाकृति की दृष्टि से इस पठार को ईसलबर्ग की संज्ञा दी गई है। मेहसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 640 मीटर है, 620 मीटर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर है। मेहसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसकी ऊंचाई 640 से 620 मीटर है। आगे लसाड़िया का पठार जो कि सलम्बर में है। जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में कटा फटा पठारी क्षेत्र को लसाड़िया का पठार बोला जाता है। दोबारा देखते हैं। लसाड़िया का पठार सलम्बर में मौजूद है। जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में कटा फटा पठारी क्षेत्र लसाड़िया पठार कहलाता है। ऊपरमाल का पठार बिचौलिया व बैसोड़गढ़ के मध्य स्थित है। ऊपरमाल का पठार। भौमट का पठार बांसवाड़ा व डूंगरपुर से उदयपुर तक का पठार भौमट का पठार कहलाता है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ की बैसोड़गढ़ में स्थित है। मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ के बैसोड़गढ़ में स्थित है। क्रॉसका व काकनवाड़ी का पठार अलबा सरिस्का अभयारण्य इसी पठार पर स्थित है। क्रॉसका व काकनवाड़ी के पठार पर। धोराली का पठार चित्तौड़ में स्थित है। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ।
सलूम्बर से जैसलमेर झील तक का विस्तृत पठारी भूभाग कहलाता है लसाड़िया का पठार। पिंडमान राष्ट्रमंच का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? बनास में। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। माल खेरार का पठार स्थित है मालपुरा से जहाजपुरा के मध्य। इसे आप माल से याद कर सकते हो। जो माल हो, माल से मालपुरा याद हो जाएगा, जो माल होगा वही जहाज में उड़ पाएगा। तो जहाजपुरा के मध्य स्थित है माल खेरार का पठार। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। गोगुंडा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार कहलाता है बोराट का पठार। महान सीमांत भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार पाया जाता है विजिले हैं सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पड़ती हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। भैंसुरगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित पठार है ऊपरमाल का पठार। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाली कड़ी अर्थात अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है हाड़ौती प्रदेश। दोबारा पढ़ते हैं। अरावली और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाली कड़ी है अर्थात अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है हाड़ौती प्रदेश स्थित है। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु अपने बैच लक्ष्य नौकरी में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा ना भूलें। हम इस तरह ही STC, BEd, आपके RAS, RPS, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, राजस्थान जितने भी एग्जाम होते हैं, लेबर स्टैंड, सबके लिए हम आपके साथ प्रयत्न है नौकरी के लिए। पूरा कोर्स कराएंगे आपके लिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। इधर आपका वैभव कुंतल।